गुरवे नमः। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म परिचय देंगे और इसके महत्व के बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्कार। आइए जानते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नाम से किस ऊर्जा को जाना जाता है और समस्त प्राणी जगत में इसका क्या महत्व है। हमारे चारों वेदों और ग्रंथों के अनुसार अनेक ब्रह्मांडों में एक ही परम ऊर्जा व्याप्त है जो सर्वत्र विद्यमान है और सर्वव्यापी है। यह ऊर्जा किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की न होकर सभी की है। यह ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्रकार की ऊर्जाओं, प्राण ऊर्जाओं का सम्मिश्रण है। कहीं कहीं पर इसे प्राण ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वर्तमान में विज्ञान की भाषा में कॉस्मिक एनर्जी भी कहा जाता है। आधुनिक भौतिक शास्त्रियों के अनुसार वैज्ञानिकों ने अनेकों शोध करके यह परिणाम निकाला है कि अस्तित्व में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव, वह सभी ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के आप किसी भी जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज विज्ञान भी यह मानता है कि ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापी ऊर्जा है जिसका हमारे जीवन से संबंध है। उन्होंने यह भी पाया कि सजीव हो या फिर निर्जीव, सभी के शरीर के बाह्य भाग के चारों तरफ इस ऊर्जा को क्रिलियन फोटोग्राफी की सहायता से देखा जा सकता है, जिसे हम ऑरा या प्रभा मंडल के नाम से जानते हैं। यह उसी प्राण ऊर्जा को दर्शाता है जिसकी व्याख्या अनेक वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें से एक हैं बारबरा ब्रेनान। इनका नाम शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा। ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक रही हैं और नासा में शोध वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर चुकी हैं। ये भौतिक शास्त्री होने के साथ साथ मनोचिकित्सक भी हैं। पिछले कई वर्षों से आभा मंडल और ऊर्जा चिकित्सा पर अध्ययन और शोधरत हैं। इन्होंने हैंड्स ऑफ लाइट नामक पुस्तक भी लिखी है और इन्होंने प्राचीन परंपरा और आधुनिक विज्ञान के आधार पर ऑरा या बहुस्तरीय ऊर्जा क्षेत्र की सुंदर व्याख्या की है। परंतु हमारे भारतीय वेद पुराण ग्रंथों के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व ही हमारे ऋषियों योगियों ने अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि सूर्य, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्राण ऊर्जा, ऑरा, प्राणकोश, सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा उपचार की विस्तृत व्याख्या बहुत पहले कर दी थी, जिसके प्रारंभ में आधुनिक विज्ञान अब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि हमारा शरीर मूलतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक हमारा भौतिक शरीर है जिसे हम स्थूल शरीर के नाम से जानते हैं, और दूसरा है आंतरिक शरीर जिसे हम सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जानते हैं। आप स्थूल शरीर को देख सकते हैं और सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी है। अब यह समझते हैं कि हर एक तत्व के मूल में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक है बाह्य ऊर्जा जिसे हम स्थूल तत्व कहते हैं, और दूसरी है आंतरिक ऊर्जा जिसे हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम जल तत्व की बात करते हैं। जब हम जल पीते हैं तो उसमें दोनों ही तत्व होते हैं। हमारा यह स्थूल शरीर उस स्थूल तत्व को ग्रहण करता है, जिससे हमारा यह स्थूल शरीर अपनी जरूरत पूरी करता है और शारीरिक विकास संभव हो पाता है, और जबकि सूक्ष्म शरीर जल के सूक्ष्म तत्व की ऊर्जा को ग्रहण करता है, जिससे सूक्ष्म शरीर का विकास हो पाता है। लेकिन आज के समय में ऐसे पर्यावरण में इन सभी तत्वों से सूक्ष्म शरीर को पूर्ण रूप से वह ऊर्जा नहीं मिल पाती जो उसे चाहिए होती है। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन, हवा, जल आवश्यक है जिससे शारीरिक विकास संभव है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के लिए भी वह ऊर्जा उतनी ही आवश्यक होती है जो उसके विकास के लिए जरूरी है। लेकिन आज के समय में सभी का चिंतन स्थूल देह या शरीर तक ही सीमित है, जिसमें असाध्य रोग बढ़ते जा रहे हैं,
रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही है। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे शुद्ध जल, शुद्ध हवा की कमी से या सूर्य के प्रकाश की कमी से शरीर में बहुत से ऊर्जा की कमी के कारण हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है और बहुत से असाध्य रोग बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी ऊर्जा की कमी यदि हो जाए तो सूक्ष्म शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, जिससे ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका उपचार आसानी से संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि सूक्ष्म शरीर को कमजोर पड़ने और विकास न हो पाने की वजह से अनेक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। आत्मविश्वास कमजोर होता जा रहा है और सकारात्मक ऊर्जा का अभाव पड़ रहा है। ऐसे में आध्यात्मिक और साधनात्मक उन्नति भी संभव नहीं हो पाती है। इसलिए शरीर में ऊर्जा का महत्व सर्वोपरि है। जितनी ऊर्जा भौतिक शरीर के लिए आवश्यक है, उतनी ही सूक्ष्म शरीर के लिए भी आवश्यक है। तो साथियों, उम्मीद है कि आज आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में समझ पाए होंगे और आपके मन में जो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर प्रश्न उठ रहे होंगे, उन सभी का आज आपको जवाब मिला होगा, आप उत्तर ढूंढ पाए होंगे। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपके अध्यात्म से संबंधित मन में उठ रहे प्रश्नों का हम जवाब दे पाएं और आपको संतुष्ट कर पाएं। धन्यवाद।